हेलो फ्रेंड्स। अगर आप टेंथ पास हो और आपका एक सपना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की आपके पास जॉब हो जिसकी अच्छी खासी सैलरी हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। डिपेंड नहीं करता कि आपने टेंथ कर रखी है, इसके अलावा कोई भी इससे ज़्यादा हायर मतलब अगर आपने प्लस टू कर रखी है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। तो इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब न्यूज़.com पे आना पड़ेगा। उसके बाद बैंकिंग सेक्शन में जाके बैंक ऑफ बड़ौदा की जो रिसेंटली जो रिक्रूटमेंट निकली है इसके बारे में ही हम बात करेंगे। कौन अप्लाई कर सकता है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, कितनी फीस होगी, कैसा एग्ज़ाम होगा, एज लिमिट क्या है, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 500 है, यानी कि 500 है। एंड उसकी जो लास्ट डेट है वो 23 यानी कि 23 मई है। 23 मई से पहले पहले जैसे हमने आज आपको जानकारी दे रहे हैं, तुरंत जा करके इसको भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में रश हो जाता है, सर्वर इशू, कई बार फीस का इशू, बहुत सारे इशू आ जाते हैं, कई बार मार्क्स स्किप हो जाता है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अगर आपने टेंथ कर रखी है। तो भाई आगे देख लेते हैं, आगे इसमें क्या है। आगे फिर बता रखा है कि जो इसका नेम ऑफ पोस्ट है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, यानी कि एक सरकारी बैंक है भाई। ठीक है। और जो ब्रीफ अगर इंफॉर्मेशन हम बात करें, स्टार्टिंग डेट 3 से लेकर 23 तक है। और उसके बाद आगे हम चलते हैं नोटिफिकेशन पे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जानने के लिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ये जो एडवर्टीज़मेंट है इसकी पीडीएफ आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। हम इंग्लिश वाली चूज़ करते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो डिटेल वाइज अगर हम देखें तो इस जो नंबर ऑफ वैकेंसी 500 को डिवाइड किया हुआ है फर्दर स्टेट में। आप अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हरियाणा या गुजरात में नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे टोटल दी हुई हैं। आगे इनको बाइफर्केशन कर रखा है, जैसे कि कैटेगरी वाइज SC ST OBC EWS में कितनी कितनी मिलेंगी, ऐसे फर्दर उनको डिवाइड कर रखा है। सो अगेन यहाँ पे बताया हुआ है कि नंबर ऑफ वैकेंसी 500 हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 साल मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 26 साल होनी चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जी हाँ, अगर आप टेंथ पास हैं, सिर्फ टेंथ ही मांगी है इन्होंने, मैट्रिकुलेशन। इसके अलावा आपके पास प्रोफिशंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में, स्टेट या यूटी की, जैसे कि आप पंजाब में कर रहे हैं तो आपको पंजाबी आनी चाहिए। महाराष्ट्र में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए। ऐसे लोकल लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। अगर हम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये एक ऑफिस असिस्टेंट या पीएन की जॉब है। पीएन को दे करके आपके माइंड में ऐसे कुछ छोटी जॉब, भाई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता आज के समय में, जहाँ पे कंपटीशन इतना बड़ा है। क्लैरिकल पीओ की अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रही तो ये जॉब आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकती है गवर्नमेंट जॉब में एंट्री लेने के लिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ दोस्तों, एक बार एंट्री मिल जाए उसके बाद आप हायर स्टडी के लिए, हायर पोस्ट के लिए एफर्ट कर सकते हैं भाई। और अगर आप खुदा ना खास्ता आपकी मतलब इसी में अगर आपकी एक बार ज्वाइनिंग होगी तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी विद इन दिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में मिल सकती हैं। आप 3 से 4 सालों में क्लैरिकल बन सकते हैं, फिर ऑफिसर लेवल में आपकी एंट्री हो जाती है, एंड सो ऑन। सो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें कि पे स्केल क्या रहेगा, पे स्केल 19,500 से स्टार्ट होकर 37,800 रहेगा। इसके ऊपर टीए, डीए, एचआरए, जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं दोस्तों, एलएफसी, स्पेशल पे, ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी, यानी कि स्टार्टिंग में आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो 25 से 30 हज़ार होने वाली है। एलिजिबिलिटी जैसे हमने पहले ही बताया कि ऑब्वियसली नेशनलिटी उसकी इंडियन होनी चाहिए, बाकी को भी दे रखा है भाई। एंड एज क्राइटेरिया हमने बता ही दिया, 18 से 26 तक होनी चाहिए। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताई गई है, आप पॉज करके देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। सो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे आप इस जॉब को क्रैक कर पाओगे, कैसे ये जॉब आपको मिलेगी दोस्तों। तो इसके अलावा हाँ, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी। 600 रुपये एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फ़ीस होगी अगर आप जनरल कैटेगरी, EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा 100 रुपीज़ प्लस टैक्सेस जो रहेंगी बाकी, और अदर कैटेगरी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वुमेन, तो इनको 100 रुपीज़ ही रहने वाली है। और मोड ऑफ जो पेमेंट का मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा दोस्तों।
एंड लोकेशन क्या रहेगी दोस्तों? लोकेशन डिपेंड करता है बैंक की रिक्वायरमेंट के टाइम टू टाइम। जो कैंडिडेट है उसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग बैंक कहीं भी दे सकता है, बट इनिशियली आप जिस स्टेट में प्रेफर करेंगे, जिस स्टेट के अंडर भर रहे हैं दोस्तों, तो उसी में आपको मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड इसमें 6 मंथ है। एंड इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट होगा लोकल वर्नेकुलर लैंग्वेज, यानी कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है। जैसे आप अगर महाराष्ट्र से हो तो मराठी में लोकल लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। चूज़ कर सकते हो, मतलब आप इंग्लिश भी ले सकते हो या लोकल लैंग्वेज भी ले सकते हो। एंड टेस्ट की बात करें तो कॉम्पिटिटिव जो टेस्ट रहने वाला है उसमें 4 सेक्शन होंगे। नॉलेज ऑफ इंग्लिश होगी, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे, ईच सेक्शन में 25 रहेंगे, टोटल मार्क्स भी 25 ईच। मीडियम ऑफ टेस्ट इंग्लिश का तो भाई इंग्लिश में ही देना पड़ेगा उसको, आप हिंदी या अदर लैंग्वेज में नहीं दे सकते। बट बाकी जो 3 सेक्शन है उसको आप इंग्लिश, हिंदी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट या यूटी में दे सकते हो। एंड उसकी ड्यूरेशन ईच सेक्शन 20 मिनट का रहेगा। अलग अलग सेक्शन की अलग अलग बाइफर्केशन रहेगी। कितना कट ऑफ जाएगी नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। इस तरीके से आपको जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों ये मत सोचना कि ये एक पीएन की जॉब है अगर आपने 10th कर रखी है। इसके अलावा अगर आपने +2 कर रखी है, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, एंड आपको एक डायर नीड है गवर्नमेंट जॉब की, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा आपके पास है। इसको मिस मत करना। एक बार जॉब ले लो, उसके बाद हायर जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हो भाई। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाती है। एंड बस यही बोलूँगा कि अप्लाई कर दो जल्दी से। इसके अलावा किसी भी और गवर्नमेंट जॉब की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, तो governmentjobnews.com को रेगुलरली फॉलो करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे भरना है कोई फॉर्म या कोई और आपकी क्वेरीज है, प्रिपरेशन कैसे करें, तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ बता सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम दोस्तों।